नमस्कार। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इनविजिबल वर्ल्ड में, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरे सारे टीचर्स जो है इस दुनिया में और जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जहां से मैंने कुछ सीखा है, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिन बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। क्यों जरूरी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ आप सबको। सबसे पहले हम इसको अगर एस्ट्रोलॉजिकली समझें, आज चंद्रमा कहाँ पे है? चंद्रमा आज है साजिटेरियस राशि के अंदर, धनु राशि के अंदर। धनु एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, ये गुरु की राशि है। जुपिटर प्लैनेट उनकी राशि है। और यहाँ पे पूर्णिमा हो रहा है। यहाँ पे एक अद्भुत सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है। आज का दिन कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं आसमान पूरी तरह से खुल गया है हमारे लिए। और हमें हमारे अंदर जो गुरु तत्व है, हमारे गुरु के अंदर जो गुरु तत्व है, आज के दिन हम चाहें तो इस गुरु तत्व को एक्सेस कर सकते हैं ना। ये गुरु तत्व क्या है, मैं थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करूंगा। गुरु, आप सबको मालूम है, दो शब्द से आते हैं, गु और रू। गु का मतलब है अंधेरा, डार्कनेस। जहाँ पे आपकी जिंदगी की ब्लॉकेजेस बहुत जगह पे आती है। हम लोग जो हम अपने आप को समझते हैं, हम लोग जस्ट एक बॉडी नहीं है। हमारे अंदर शरीर है, हमारे अंदर एनर्जी है, ऑरा है, हमारे अंदर मन है जो एक मेंटल बॉडी है, हमारे अंदर एक आत्मा की बॉडी है, हमारे बाहर वास्तु की बॉडी है। चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है, चारों तरफ डिफरेंट वस्तु है जहां से हम इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। और फिर हमारे सोल वर्ल्ड है चारों तरफ, सोल की दुनिया हमारे। उसके बाद हमारे प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज की यूनिवर्स। तो चारों तरफ से हम बहुत सारे लेयर से एक्चुअली बने हुए हैं। सो गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व ऐसा तत्व है, ऐसी एनर्जी है, ऐसी कॉन्शियसनेस है जो आपका जो इग्नोरेंस है तो उसको ब्लेसिंग में बदल सकता है। स्लोली एंड स्टडीली वो हर एक ब्लॉकेजेस के अंदर, हर एक डार्कनेस के अंदर वो लाइट लेके आ सकता है। इसीलिए गुरु, डार्कनेस से जो आपको लाइट की तरफ ले जाए। रू का मतलब है लाइट, रिमूवल ऑफ बेसिकली डार्कनेस। तो किस चीज से डार्कनेस रिमूव होता है? अगर मान लीजिए टोटली अंधेरा है एक जगह पे, कंप्लीट डार्कनेस है, तो डार्कनेस सिर्फ एक चीज से रिमूव हो सकता है, जहां पे रोशनी है, जहां पे लाइट है। तो गुरु का तत्व, जो गुरु तत्व होते हैं, वो ऐसी एक चीज होती है, अगर आपके जीवन में किसी तरह से भी एक गुरु तत्व आ जाए तो आप मान लीजिए एक तरह की अंधेरे में आपके पास ये रोशनी आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ब्रह्मांड एक ऐसी सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन में है, ऐसी एक इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म हुई है कि आपके जीवन के अंदर वो एनर्जी आ सकती है। तो आपको ओपन होना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन योरसेल्फ टू द एनर्जी कॉन्शियसनेस ऑफ गुरु तत्व। गुरु डिफरेंट फॉर्म में आपकी जिंदगी में आते हैं। आपके टीचर के रूप में आते हैं, आपके मेंटर्स के रूप में आते हैं। आपको वो डिफरेंट तरह के ऊर्जा दे सकते हैं। आपको वो मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, आपको वो तंत्र दीक्षा दे सकते हैं। गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं, ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। गुरु एक ऐसा कॉन्शियसनेस है हमारे तरफ, हमारे चारों ओर, जो आपको दिशा दिखाते हैं। आप सिर्फ अंधेरे में नहीं है, आप एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट हो सोर्स के अलाइनमेंट से। मैं हमेशा कहता हूँ अपने डिफरेंट लेक्चर्स में कि सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि हुई है वो सोर्स से आई है। सोर्स इज क्रिएटेड एवरीथिंग एंड सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स इज द सोर्स ऑफ लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट, हीलिंग। सोर्स जो सिंगुलैरिटी है, जहां से पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्स ने डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, टूल्स इंसानों को दिया है सो दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन रिमेन इन ग्रेट अलाइनमेंट। हम प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में रहे। और जब भी हम इस अलाइनमेंट के बाहर चले आते हैं जिंदगी के अंदर, तो हमारे जीवन में एक नॉक आता है, हमारे जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस आती हैं, रुकावटें आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स आते हैं। एंड उस वक्त हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और अगर हमारी कर्म ठीक रहे,
अगर हमारी कर्म ठीक रहे, अगर हम रेडी हो, तो वहां पे पॉसिबल होती है कि हम गुरु की एनर्जी, गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की अपीयरेंस को जीवन में महसूस कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके लिए आपकी तैयारी बहुत बहुत जरूरी है। यू शुड बी रेडी। तो यही बोला जाता है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो हमेशा अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई भी चुनौती हो रही है, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस, आप सिर्फ नोटिस कीजिए कि आप क्यों इस चीजों से जूझ रहे हैं, क्यों ये सारे चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं, क्या ऐसी आ रही है, और इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ। ये ऐसा तो नहीं है कि एक यूनिवर्स से एक सिग्नल है कि आपकी तैयारी पूरी, यू आर रेडी, यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो और अभी आपको ट्रैक में वापस आना है। तो आपको ट्रैक में वापस आने के लिए कुछ एक ऊर्जाओं की जरूरत है। एंड सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली सोर्स इज द सोर्स ऑफ गुरु ऑल्सो। तो ब्रह्मांड में सोर्स बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं। सोर्स अपने, देयर इज अ प्रोसेस इन विच द गुरुज आर बीइंग क्रिएटेड इन द वर्ल्ड इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। तो आप अगर भाग्यशाली हो, अगर आपकी कार्मिक वर्च्यूज उस वक्त रेडी हो, तो आपके सामने भी गुरु आ जाते हैं। बट यू शुड बी ओपन योर हार्ट एंड सोल। तो गुरु को कैसे चेक किया जाए? सिंपल तरीके से कौन आपका गुरु हो सके, एक बेसिक मेथड मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि गुरु कौन होगा। देखिए, हमारे सबके साथ, सबके अंदर एक यूनिवर्सल कॉर्ड कनेक्टेड होता है सबके साथ। आप सिंपली मान के चलिए, आप हर एक से कुछ ना कुछ अपने जीवन में गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपसे हो सकता है एज में छोटा हो, वो आपसे एज में बड़ा हो। हर कोई हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे सोर्स की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसीलिए जब आप परेशानी में होते हो, जब आप कोई इश्यूज में होते हो जिंदगी के अंदर, तो सोर्स ही आपके वर्च्यूज को देख के, आपके पास कितनी कार्मिक वर्च्यूज है, आपको उस प्रॉब्लम, उस मुसीबत से निकालने के लिए आपको गुरु मिलते हैं। अगर आपका मैसेज सेंटर, आपका मन ओपन हो, तो आप उसकी एनर्जी और ब्लेसिंग्स अपने जीवन में समा सकते हैं। तो वो लाइट की तरह आपके जीवन में आएगा और धीरे धीरे करके आपकी जो सोल, माइंड, बॉडी लेते हैं, हल्के करके धीरे धीरे करके उस सारी चीजों को रिमूव करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गुरु, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट हु कैन बी योर गुरु। एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा था कि हमारे सबके पास एक अंतःकरण है। अंतःकरण मतलब आवर कनेक्शन विद द हिप। एक छोटी सी कॉर्ड होती है हमारे सिर से जाती है। सो अगर आपकी सेंसिटिविटी करेक्ट है, अगर आप कोई हीलर हो और आप कोई रेकी मास्टर हो या प्राणिक हीलर हो, तो आप ना इस सेंसिटिविटी को किसी का भी मेजर कर सकते हो। आप जस्ट, यू कैन जस्ट मेजर। आप सिंपली कभी देखिए अपने हाथों के बीच में, कभी हाथों को आगे पीछे करके आइए, क्योंकि हमारे हाथों के चारों ओर एक ऑरा होता है। तो आप ना उस ऑरा को कभी कभी फील कर पाएंगे कि एक आपके हाथों के बीच में ऑरा है। सिमिलरली आप अपने अंतःकरण को अपने सामने लाइए, तो आप अपने अंतःकरण को भी मेजर कर सकते हैं कि आपका अंतःकरण कितना बड़ा है। एक तरीका है गुरु को ढूंढना, इस आप अपने अंतःकरण को मेजर कीजिए और आपके सामने अगर कोई गुरु है, उसके अंतःकरण को मेजर कीजिए। अगर आपसे उनका, आपके सामने वाले जो गुरु है, उनका अंतःकरण बड़ा है, तो आप उनसे शिक्षा ले सकते हैं। वो आपकी जिंदगी में हमेशा बेनिफिट करेगा। और दूसरा है हमेशा अपनी सोल से, अपनी आत्मा से बात करना। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। आत्मा बहुत लाइफ टाइम में ट्रेवल करती है, इस जीवन से दूसरे जीवन में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेती है। तो आप किसी भी चीज से, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट जो ईश्वरीय सब्जेक्ट है, लाइक न्यूमरोलॉजी, सोर्स न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी से, तो आप अपने आत्मा कारक का या आत्मा के बारे में समझ सकते हैं कि आपके कौन से प्लैनेट आपसे इस जीवन में रूल कर रहे हैं। तो हर एक प्लैनेट के पीछे एक देवता होते हैं, हर एक प्लैनेट के पीछे एक देवता होते हैं। तो आपके आत्मा कारक का है, ये आत्मा है, आप कहते हैं न्यूमरोलॉजी से सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी से सीख रहे हैं, तो उन देवताओं से जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपके साथ सामने कोई इंसान आ गया जो आपको लग रहा है कि ही कैन बी ए गुरु, तो आप अपने से पूछ सकते हैं कि कैन ही बी माई गुरु। सो आप देखिएगा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको एक कुछ सिग्नल्स देगा और आप उस सिग्नल्स को फॉलो कीजिए, तो लाइफ में आपको अच्छा ही होगा। इट विल नॉट बी नॉट सो, इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस इन लाइफ, स्लोली एंड स्टडीली। सो कैसे ऑब्जर्व करें कि गुरु के आने के बाद हमारी जिंदगी में परिवर्तन होगा? ऐसा नहीं है कि गुरु लाइफ में आए एकदम सारी चीजें चली जाती, नहीं। गुरु
के पास एक चीज होती है जो गुरु तत्व, वो गुरु तत्व वो अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर करते हैं, डिसाइपल्स को देते हैं। कि गुरु तत्व उनके पास कहाँ से आए? गुरु तत्व गुरु के पास उनके गुरु से आते हैं, फिर उनके गुरु के पास वो गुरु तत्व हायर गुरु से आते हैं। ऐसा करते करते जब हम वो लिनिएज ढूंढेंगे तो हमको पता चलेगा कि किसी एक इंसान ने, कोई आदि शक्ति ने, कोई आदि पुरुष ने कभी ध्यान किया था ब्रह्मांड के साथ, वो एक हो गए थे, उनको सोर्स ने चूज किया था वो तत्व भेजने के लिए, तो सोर्स से उनको डायरेक्टली वो तत्व मिला है। इट्स इट्स अ वेरी हाई लेवल पोटेंट एनर्जी। ये जो गुरु तत्व है एक बहुत अद्भुत, हम इसको बयान नहीं कर सकते। और ये गुरु तत्व सबसे पहले जो जो आदि गुरु थे उनको बदलता है धीरे धीरे। फिर वो आदि गुरु जब उनका समय हो जाता है इस दुनिया से चले जाने के लिए, फिर वो आदि, ये जो गुरु तत्व अपने नेक्स्ट जो सक्सेसर है उनको देके जाते हैं, फिर नेक्स्ट सक्सेसर, ऐसे करते 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 ये तत्व चलता रहता है। तो ये तत्व इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सम लेवल ऑफ द सोर्स। ये डिफरेंट फॉर्म के तत्व हो सकते हैं, ये एनर्जी के फॉर्म में तत्व हो सकते हैं, किसी नॉलेज के फॉर्म में तत्व हो सकते हैं, ये मंत्र के फॉर्म में कुछ तत्व हो सकता है। कभी कभी किसी इंसान को यूनिवर्स, सोर्स डायरेक्टली चूज करता है, तो ये तत्व उनको डायरेक्टली मिलता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कहीं ध्यान में, मेडिटेशन में, ये सब चीजें मिलती है। तो गुरु जो होते हैं, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। गुरु इस तत्व को यूज करके लोगों के अंदर चेतना के जागरण करते हैं, इग्नोरेंस को रिमूव करने के लिए लाइट भेजते हैं, एक तरह से एक रोशनी देते हैं डिफरेंट फॉर्म में। हो सकता है एक सिंपल मंत्र के फॉर्म में हो, उनको कुछ गाइडेंस मिला, उन्होंने एक मंत्र के फॉर्म में आपको कुछ मंत्र दे दिया, और आप उस मंत्र को जाप कीजिए कंटिन्यूसली। आप उस मंत्र को धीरे धीरे करके वो मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन लेके आए। अगर आपको एनर्जी फॉर्म में, कोई सीड फॉर्म में वो चीज मिला है, कोई बीज फॉर्म में वो चीज मिला है, तो आप उस चीज की, जो चीज गुरु ने कहा है आपसे करने के लिए, उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज, कोई भी मंत्र है, कोई भी तंत्र सीखते हैं, तो उसकी पूरी धीरे धीरे करके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, और वो धीरे धीरे करते करते आपके जीवन में परिवर्तन लाए। ऐसा नहीं होता है गुरु तत्व मिलने का एकदम जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, होता है। मन से जब चीजें निकलती है तो लाइफ, मन बहुत हल्का होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी काफी बदल जाती है। बट जब वो हमारे जो ब्लॉकेजेस, हमारा जो अंधेरा जब अंदर से निकलता है, तो उस मोमेंट में भी हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ प्यूरिफिकेशन हो, कुछ चैलेंजेस जब निकलती तब पेन हो, बट उसमें आपको भरोसा रखना चाहिए गुरु के प्रति और उस ब्रह्मांड के प्रति। विल टेक केयर। बहुत तरह के गुरु हैं, जैसे मैंने बताया, फिजिकल लेवल में गुरु होते हैं, मंत्र गुरु होते हैं, तंत्र गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। इवन ऐसे गुरु हैं जो आपके लिए सांस भी ले सकते हैं। आपका कहीं प्रॉब्लम हो रहा है फिजिकल बॉडी, आप सिर्फ उनको मन में ध्यान करें और वो आपके लिए सांस ले सकते हैं। इस ब्रह्मांड, ये हमारी ब्रह्मांड बहुत चमत्कारी है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसे गुरु हैं जो आपके सोल वर्ल्ड में आपके एंसेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ऐसा अद्भुत है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स। और कुछ गुरु हैं जो विजिबल गुरु है, कुछ गुरु हो सकते हैं आपको इनविजिबल गुरु मिले। तो गुरु कहाँ से आएगा, ये आपका भाग्य है, आपकी जो चाहत है लाइफ में एनलाइटमेंट होने की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आप उस गुरु तत्व को याद कीजिए, सोर्स के गुरु तत्व को याद कीजिए। आपके अगर अपने गुरु है, गुरु ने आपको कुछ ब्लेसिंग दिया है, तो आपके शरीर में भी उस गुरु तत्व का एक पोर्शन है, आप उसको याद कीजिए। आप उसके साथ सोल कम्युनिकेट कर सकते हो कि डियर सोल माइंड बॉडी ऑफ द गुरु तत्व इनसाइड मी, मुझे प्रेरणा दे, कृपा करके मेरी जीवन को सुधारे, मेरी जीवन में वो सारी रोशनी लाए आप जीवन के अंदर। और आप देखिएगा, ये पूरी ब्रह्मांड हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ ना कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन रिलीज कर रही है। और हर एक के पास एक गुरु तत्व के पास भी एक सोल, हार्ट, माइंड एंड बॉडी है। ये गुरु तत्व एक अद्भुत एनर्जी है। ये गुरु तत्व के साथ आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, उसको जितना अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, ये उतना अपनी जिंदगी को प्यूरिफाई करेगा।
गुरु की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जहां पे भी टाइम मिले आपके, अगर अपने कुछ फिजिकल गुरु हैं, कोशिश कीजिएगा वो गुरु के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के लिए, उनके फिजिकल प्रेजेंस में आएंगे। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे गुरु चक्र है। हमेशा जब भी सुबह के दिन शुरू करें तो सिंपली अपने इस गुरु चक्र को हाथ दीजिए। यहाँ पे एक चक्र है, हमारे पास सातों चक्र है, अर्थ स्टार चक्र है, ऊपर है और भी हेवेंस की चक्र है। यहाँ पे एक शिखा, यहाँ पे हम बोलते हैं शिखा, जहाँ से आपने देखा है ब्राह्मणों के पास शिखा होती है, ये एक गुरु चक्र है। आप हमेशा यहाँ पे सुबह जैसे ही उठें, हाथ मुंह धोने के बाद भगवान का जैसे कोई मेडिटेशन करने के लिए बैठे, आप सिर्फ यहाँ पे अपना हाथ लगाइए और बोलिए ओम श्री गुरुवे नमः। अगर आप इतना भी डेली बोल सकते हैं तो भी आपका धीरे धीरे करके एटलीस्ट गुरु चक्र ओपन होगा। इट्स लाइक एंटीना, यू विल एबल टू रिसीव द हेवेंस एनर्जी इनसाइड यू। जो भी नॉलेज तो सोर्स के पास है, ब्रह्मांड के पास है, गुरुओं के पास है, और गुरु हर जगह पे है। गुरु तत्व 24 घंटे काम करते हैं हमारे लिए, चाहे वो गुरु के पास हो, वो गुरु तत्व हमारे पास हो। तो गुरु हमेशा गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो गुरु हमेशा अपने डिसाइपल्स के लिए काम करता है। गुरु हमेशा डिसाइपल्स को अपने सोच में, अपने मेडिटेशन में ध्यान में रखते हैं। ट्रू गुरु, सदगुरु जो होते हैं, हर एक गुरु चाहता है कि उसके डिसाइपल्स आगे बढ़े, उनकी जिंदगी में अच्छा हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इस अपनी जो बॉडी के चैनल, जो भी चक्र है, एनर्जी सिस्टम में, उसको खोलने के लिए सिंपली आप अगर ओम श्री गुरुवे नमः बोले, इससे भी आपके अंदर जीवन में काफी परिवर्तन हो। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको मन करता है, अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो आप एक येलो कलर का फ्लावर लीजिए। येलो, जो गेंदा भी ले सकते हैं, ऑरेंज नहीं, येलो कलर की फूल लेके उसको भी जब भी आप पूजा शुरू करें तो वो ऑरेंज फ्लावर लेके आप अपने यहाँ पे गुरु चक्र में एक बार लगा के ओम श्री गुरु में बोल के आप जहाँ पे अपना फूल देते हैं भगवान को अर्पित कर दीजिए। और गुरु, बृहस्पति रिलेटेड जितने भी चीजें, उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होना शुरू कर दीजिए। उनके प्रति जितने भी चीजें, जैसे रिलीजियन हो गया, टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, नॉलेज हो गई, विजडम हो गई, जो भी चीजें हैं उनके प्रति एक रेस्पेक्टफुल, उनके प्रति एक ग्रेटफुल, उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड पैदा कीजिए। जब आप ये करेंगे, जो भी ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो भी ज्ञान बांटते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनके प्रति भी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। उनको वैल्यू दीजिए जिंदगी में, क्योंकि आज आप जो भी कुछ है, ये ब्रह्मांड की जो नॉलेज है, ये आपको हमेशा हेल्प करती है। तो ये नॉलेज के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहिए। जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है, आपका माइंड, सोल, माइंड, बॉडी जिस नॉलेज के प्रति आपको लेके जा रहा है, उस नॉलेज के प्रति आप ग्रेटफुल होइए। नॉलेज इंसान का हमेशा काम आता है। कुछ भी नॉलेज आपको मिले, नॉलेज एक ईश्वरीय ब्लेसिंग्स है हमारे पास। उस नॉलेज को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अपने आसपास जितने लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाइए, सोसाइटी में परिवर्तन लाइए। सिर्फ उस नॉलेज को रोक के मत रखिए, आपको पता चल गया और आपने रखा, उससे अपने जीवन में वैल्यू एडिशन कीजिए, दूसरों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए वो सारी चीज जो गुरु आपके मेंटर ने बताया, और जैसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा कि आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन करें। और एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर है तो आप जानते हैं कि जुपिटर कहाँ एग्जॉल्ट करता है। जुपिटर चौथे घर में एग्जॉल्ट करता है। जो बृहस्पति है वो, अगर हम नेचुरल जोडियाक की बात करें, कैंसर में एग्जॉल्ट करता है। दैट इज द फोर्थ हाउस। तो आपका फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस किसका है? आपके घर की सुख शांति का है, आपके मदर का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में गुरु का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा हो, तो अपनी मदर का एंड फादर का टेक केयर करें। स्पेशली अपने मदर का बहुत टेक केयर करें, मदर का रेस्पेक्ट करें। देखिए, मदर एंड फादर आपके फर्स्ट गुरु है लाइफ में। उनसे आपको सबसे प्रिलिमिनरी लाइफ की शिक्षा मिलती है। इसीलिए पहला घर अगर आपका लग्न है तो सेकंड हाउस इज द रिसोर्स ऑफ द हाउस, जिसको फैमिली बताया जाता है। थर्ड हाउस आपका ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड फोर्थ हाउस में आपके घर, शांति, मदर वो आती है, एग्जिस्ट करती है। और मदर के हाउस में जाके जुपिटर एग्जॉल्ट करते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर मदर एंड फादर, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। एंड इनफैक्ट
राहु केतु, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज राहु एंड केतु आर द कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर जुपिटर। तो आप इसका भी ध्यान रखिए कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी लीनिएज, आपके जो पितृ है, उनके प्रति भी एक रेस्पेक्ट कीजिए। तो आपको बहुत सारे लाइफ में बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएगा, एंड योर लाइफ विल बी जस्ट अमेजिंग। रिमेंबर दैट। सो टेक केयर ऑफ योर मदर एज मच एज पॉसिबल। अगर वो ओल्ड एज है, सफर कर रही है, ट्राई टू सर्व देम ऑन योर ओन, ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम ऑन देयर ओन, नो मैटर हाउ दे आर, बिकॉज मदर फादर कभी भी, एक माँ और पिताजी जो भी होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। मे बी दे आर लिटिल स्ट्रिक्ट, दे आर डिफरेंट, आपके साथ उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जनरेशन गैप है, स्टिल ट्राई टू सर्व देम, बिकॉज कार्मिकली आपको वो सारी चीजें मिले हैं, एंड यू हैव टू फुलफिल द बैलेंस शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू मेक योर जुपिटर बी अ गुड, जुपिटर स्ट्रॉन्ग, बी अ गुड सन, बी अ गुड हस्बैंड, a religious husband, एक धार्मिक एक इवन हस्बैंड बनी लाइफ के अंदर, या एक धार्मिक बेटा बनिए। धर्म का मतलब क्या है? आप अपने कर्तव्य को निभाइए। धर्म इज इक्वल टू योर कर्तव्य। धर्म इज जस्ट नॉट रिलीजन। धर्म आपको क्या सिखाता है? आपका ड्यूटी क्या है, आपके कर्तव्य क्या है इस दुनिया के अंदर, जस्ट उनको फॉलो कीजिए। स्पेशली सर्व योर मदर एंड बी अ वेरी गुड सन और अ वेरी गुड डॉटर, एंड योर जुपिटर विल बी वेरी वेरी पावरफुल। सो आज का दिन बहुत जरूरी है। मुझे लगा मुझे ये सारी चीजें आपको बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए। बी ओपन टू दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यहाँ पे कब क्या कौन सी मिरेकल हमारे जिंदगी में हो जाए हमें नहीं मालूम। तो इससे इसी चीज से, इसी थॉट प्रोसेस से मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक बटन दबा दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल ट्राई टू गिव स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन, जिससे आपकी जिंदगी में थोड़ी सी आप जो भी जगह पे हैं एट द मोमेंट, थोड़ा सा ऐसी इंफॉर्मेशन, थोड़े से ऐसे सेक्रेट इंफॉर्मेशन आपको मिले, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा ही सही, जीवन में थोड़ी सी परिवर्तन हो। धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मे सोर्स, all the gurus of this world, stars, galaxies, universe, numbers, bless you beyond comprehension. Thank you so much. God bless you. Take care.